मैं कितना भी कम बोलूं इस बारे में तब भी कुछ बातें जो ऐसी हैं जो नहीं छोड़ पाऊंगी। सावधानी से सुनना। याज्ञवल्क्य जी कौन है? इनके यहाँ दो पत्नियों का निवास था। एक का नाम है मैत्रेयी और दूसरी का नाम है कात्यायनी। तो जब याज्ञवल्क्य जी को सन्यास का भाव हुआ तो दोनों पत्नियों को सामने बिठाया उन्होंने। कभी कभी लोग कहते हैं ना कि नारियों को सन्यास का कैसे अधिकार है, या बेटियों को व्यासपीठ पर बैठने का क्या अधिकार है। उनको बृहदारण्यक उपनिषद पढ़ना चाहिए, हर सवाल का जवाब मिल जाएगा 33 से लेकर के 35 अध्याय के बीच में। सावधानी से सुनना। तो याज्ञवल्क्य जी ने अपनी दोनों पत्नियों से कहा कि मैं सन्यास लेने जा रहा हूं, अपनी संपत्ति का बंटवारा कर लो। पीछे तक के बैठे लोग सावधान। अगर कभी कोई सवाल करे कि क्या नारी को यज्ञ करना चाहिए, पूछेंगे लोग, क्या नारी को हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, क्या नारी को शनि भगवान का ध्यान करना चाहिए, क्या नारी को पूजा पाठ करना चाहिए, क्या नारी को वेद पढ़ने चाहिए, उन लोगों को ये जवाब दीजिएगा। तो दोनों पत्नियों से कहा, कात्यायनी और मैत्रेयी, कि मैं सन्यास ले रहा हूं। समझ में आ रहा है ना आपको? मैं आपको भी केवल परिचय करा रही हूँ जो वक्ता और श्रोता है, दो बाबाओं का। ये संवाद जो होने जा रहा है वो कितने ज्ञानी है। एक का नाम मैत्रेयी, एक का नाम कात्यायनी। तो दोनों से कहा कि मैं सन्यास लेने जा रहा हूँ, तो जो भी मेरी संपत्ति है उसका बंटवारा बराबर करके फिर मैं जाता हूँ, मांगो क्या चाहिए। तो कात्यायनी को तो जितने भी घर की संपत्ति थी वो सब बांट दी। मैत्रेयी से पूछा, तुम बोलो तुम्हें कैसा बंटवारा चाहिए। तो मैत्रेयी हाथ जोड़कर कहती है कि आपने अपनी पत्नी कात्यायनी को अपनी संपत्ति में से बंटवारा दिया है, लेकिन मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे तो सत्संग का बंटवारा चाहिए। मैं शास्त्रार्थ करने की अनुमति चाहती हूँ, मैं सत्संग करना चाहती हूँ, मैं विदुषी होना चाहती हूँ, मैं सन्यास दीक्षा। एक बात बताइए महाराज जी, आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं सन्यास ले रहा हूँ, संपत्ति तुमको दे दूं, अगर बांटना ही था तो फिर छोड़कर क्यों जा रहे हो? अगर संपत्ति इतनी जरूरी है आपको लगता है, आप छोड़कर क्यों जा रहे हो? तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं क्योंकि मुझे आत्मज्ञान हो गया है। तब मैत्रेयी ने कहा, यह देश गार्गी और मैत्रेयी का देश है। अगर वो बेटी भगवान माता कौशल्या की तरह, जो माता भगवान को जन्म देने का सामर्थ्य रखती है, वो शास्त्रार्थ करने का सामर्थ्य भी रखती है। माता मैत्रेयी ने कहा, कात्यायनी को आपने संपत्ति दी है, मैं मैत्रेयी आपसे सन्यास दीक्षा लेने की अनुमति चाहती हूँ, मैं सन्यासिनी होना चाहती हूँ। और माताओं, याज्ञवल्क्य जी ने उनको दीक्षा दिलवाई। और मैत्रेयी हमारे यहाँ साध्वियों में गार्गी, मैत्रेयी, अनुसुईया, अहिल्या का नाम आज भी गाया जाता है। वो माता मैत्रेयी याज्ञवल्क्य जी की धर्म पत्नी सन्यास लेती है और कहते हैं कि अगर देखा जाए तो शास्त्रार्थ के लिए, ज्ञान के लिए, सत्संग के लिए मैत्रेयी ने अपना रास्ता बदल दिया और जीवन भर सन्यास धारण करके अपना पूरा जीवन भगवान के लिए समर्पित कर दिया। ये सन्यास की महिमा है। तो याज्ञवल्क्य जी से पूछा, अगर संपत्ति इतनी जरूरी है तो आप छोड़कर क्यों जा रहे हैं? तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं क्योंकि इसका कोई सार नहीं है। तो मैत्रेयी कहती है कि जो मिट जाना है उसको पाने से क्या मतलब, कुछ ऐसा प्रदान कीजिए जो कभी मिटे ना। तो याज्ञवल्क्य जी ने उनको सन्यास की दीक्षा दे दी। बोलिए मैत्रेयी मैया के। ये चरित्र लोगों को जानना जरूरी है, ताकि कल से कोई आपसे पूछे कि कैसे व्यासपीठ पर आप नारियों से कथा सुन रहे हैं, कोई आपसे पूछे कि क्यों आप माताएं आहुतियां दे रही हैं। माताओं की आहुतियों से तो भगवान प्रकट हुए हैं धरती पर, देवियों की आहुतियों से तो भगवान को प्रकट होना पड़ा है धरती पर, तब जाकर भगवान आते।